तो वृषभ राशि वालों, पूरे ब्रह्मांड में पहली बार ऐसा घटना होगा, सुनकर नींद खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप बिल्कुल अकेले हो, आसपास कोई ना हो, तभी यह वीडियो देखना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे में आपके जीवन काल में यह जो घटनाएं होंगी, इन घटनाओं का इंतजार आप पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। जी हाँ मित्रों, इस सच्चाई को सुनकर आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। कुछ तो खुशखबरी इतनी बड़ी है जिसे सुनने के बाद आप भी खुशी से पागल हो जाओगे और मिठाई बांटने लगोगे। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में एक ऐसा संदेश है मैं आपको सुनने वाला हूं जो एक झटके में आपका पूरा जीवन बदल देगा। दोस्तों, तो ये वीडियो किसी वरदान से कम नहीं है। ये वीडियो एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। देखिए, एक दिव्य सच में इतनी शक्तिशाली होती है जो मनुष्य को नया जीवन दे सकती है। और ऐसा ही दोस्तों अब आपके जीवन में होने जा रहा है। आज इस वीडियो की जो बातें हैं वह आपके लिए एक अमृत है। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई सुनने के बाद आपको भी जो सच पता लगेंगे वह दोस्तों कोई मामूली सच नहीं है। दोस्तों, आपके अपने ही साथी, जिन लोगों पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, जिन लोगों के साथ आप अपनी जिंदगी के एक एक रहस्य शेयर करते हैं, वही लोग दोस्तों आपकी जिंदगी को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। वही लोग आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं। और यह सच दोस्तों आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। दोस्तों, तो ऐसी विचित्र घटना आज से पहले आपके जीवन में कभी नहीं हुई, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को समझ लेना। सर्वप्रथम आज की इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी प्रभु श्री राम जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना अंधेरे के दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम, जय संकट मोचन महाबली हनुमान जरूर लिख देना। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आप सभी के जीवन में ढेर सारी समस्याएं आप लोगों ने कई सारी जगह ठोकर खाई है। बहुत सारे खून आंसू अपने बहाए हैं, लेकिन जिंदगी में कभी भी किसी ने भी आपका कोई साथ नहीं दिया। लोगों ने हमेशा आपके ऊपर उंगली उठाई है और आपको पीड़ा में देखकर, आपको दुख में देखकर आपके अपने ही लोग सबसे ज्यादा खुश हुए हैं। लेकिन मित्रों, अब आपकी यह सारी कठिनाइयां एक पल में खुशियों में बदलने वाली हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, मनुष्य का जीवन कभी भी आसान नहीं हो सकता, और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख और दुखों की लड़ाई होती रहती है। देखिए, आज जीवन में बहुत सारे सुख है, तो कभी ना कभी जीवन में दुख आता ही आता है। और यदि अभी अभी आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा है, तो एक ना एक दिन सुख भी आएगा। मनुष्य का जीवन दोस्तों सुख और दुख की लड़ाई में ही गुजर रहा है। ऐसे में आपको अपने अंदर का आत्मविश्वास कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति जिंदगी के इन दुखों से लड़ जाता है, वह व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ा बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी के इन दुखों से हार मान जाता है, जो व्यक्ति जिंदगी के इन दुखों से डर जाता है, प्रयास भी नहीं करता, उसे व्यक्ति के जीवन में दोस्तों कभी भी कोई भी बदलाव नहीं आता। वह व्यक्ति चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, वह व्यक्ति चाहे कितना ही परिश्रम क्यों ना कर ले, लेकिन यदि वह मन से एक बार हार गया तो चाहकर भी वह अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपको आने वाले अगले 48 घंटे जिंदगी बहुत बड़े बड़े मौके देने वाली है। देखिए, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके लिए बहुत कठिन जीते हैं। पिछले कुछ सालों में आप अपने जीवन में बहुत सारे दुखों को देखा है, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जिंदगी आने वाले अगले 24 घंटे में आपको एक नया मौका देने वाली है। जिंदगी आपको एक नए अवसर देने वाली है। कई बार आपके मन में यह विचार आया होगा, कई बार आपके मन में यह बात आई होगी कि हम तो भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, लेकिन फिर आखिरकार हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, आखिरकार हमारे जीवन में संकट क्यों आते हैं। देखिए दोस्तों, मनुष्य को अपने कर्मों का फल तो मिलकर ही रहेगी। कई बार तो पिछले जन्मों का कर्म भी दोस्तों हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। ऐसे में यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप भगवान की इतनी भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, तो देखिए दोस्तों, जिंदगी के दुखों को कम करने के लिए आपको भगवान की भक्ति के साथ साथ अच्छे कर्मों का सहारा लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, आप जितने अच्छे कर्म करते रहेंगे, आपको जिंदगी उतनी खुशियां देती रहेगी। देखिए बेटा, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है। ऐसे में आप अपने घर की छत पर एक पानी का प्याला भरकर जरूर रखें।
जी हाँ दोस्तों, अपने घर की छत पर यदि आप अपने एक पानी का प्याला रख दिया तो उससे घर के ऊपर से पक्षी आने जाने वाले पशु पक्षी उसमें पानी पी सकेंगे। पशु जब उसमें पानी पिएंगे तो आपके कर्मों में बहुत सुधार होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके कर्म मजबूत बनेंगे और आपको दोस्तों इस भलाई का फायदा अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले इन 48 घंटे में यदि आपका कोई बनता काम रुक जाए तो दोस्तों ऐसा मत सोचिएगा कि आप जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। क्या ऐसा मत सोचिएगा कि आपके जीवन में तो केवल और केवल संकट आते हैं, केवल और केवल दुख आते हैं। देखिए दोस्तों, पूरे आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं कि 48 घंटे में आपके दुखों से लेना पड़ सकता है। इन 48 घंटे में आपके दुखों का सामना करना पड़ सकता है। खाने के दोस्तों समस्याएं आएंगी, लेकिन आपको उनका सामना बुद्धिमानी से करना होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब वह समय आ चुका है। अब आपको अपने धैर्य और संघर्ष का वह फल मिलने वाला है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब वह समय दूर नहीं जब आप अपने जीवन में सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएंगे जहां तक पहुंचाने के लिए लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं। इस महासंयोग में राहु और केतु की ऐसी दुर्लभ स्थिति बन रही है जिससे आपकी किस्मत की दिशा और दशा पूरी तरह बदल जाएगी। अब तक जिन लोगों ने आपको नजरअंदाज किया, जो आपको कमतर समझते थे, जो आपकी अपेक्षा करते थे, वही लोग अब आपकी तारीफ करेंगे, आपकी कद्र करेंगे और आपके आगे पीछे घूमेंगे। पहले जो लोग आपको नकारा मानते थे वह अब आपके ज्ञान और प्रतिभा के कायल होंगे, क्योंकि जब राहु और केतु की कृपा होती है तो वह व्यक्ति को राजा बना देती है। यह वही समय है जब कोई सामान्य व्यक्ति महलों तक पहुंच सकता है और अपने भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय बहुत ही शुभ है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप इस समय का सही उपयोग करें और अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए सही कदम उठाएं। यह समय आपके लिए सफलता और समृद्धि के नए द्वार खोलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। आपको अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से बचना होगा और अपने मन को एक नई दिशा में केंद्रित करना होगा। अगर आप इस अवसर को पहचान कर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। अब तक जो परेशानियां आपके जीवन में बनी हुई थी वह खत्म हो जाएंगी। अब आपको अपने भाग्य को खुद अपने हाथों से संभालना होगा और अपने भविष्य की नींद को मजबूत करना होगा। यह वह समय है जब आपको हर अवसर का पूरा लाभ उठाना है। अगर आपने इस अवसर को हाथ से जाने दिया तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। इस दौरान आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय बहुत नाजुक है और यदि आपने जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे कोई शब्द कह दिया तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए इस दौरान अपने बोलचाल में संयम बनाए रखें और किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने से बच्चे, इसके अलावा अगले 1 महीने तक किसी को भी उधार पैसा देने से बच्चे इस समय दिया गया पैसा वापस आने में कठिनाई हो सकती है और आपको अनावश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहें और सोच समझकर निर्णय लें। यदि आप व्यापार या किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय थोड़ी सावधानी बरतें। यह संभव है कि आपके व्यवसाय में कुछ उतार चढ़ाव आए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस समय अपने मां और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी बहुत जरूरी है। यह समय भावनाओं में बह कोई भी बड़ा फैसला लेने का नहीं है। कई बार लोग अपनी भावनाओं में बहकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए परेशानी का कारण बनते हैं। इसीलिए जो भी करें बहुत सोच समझ कर करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। गुस्से में कही गई बातें रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की बहस या विवाद से दूर रहें और अपने मन को शांत बनाए रखें। जो व्यक्ति अपने मां और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब सवाल ये उठता है कि इस शुभ समय में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने काम में पूरी मेहनत और लगन से जुट जाइए। जो लोग मेहनती होते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं होते। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए और अपने लक्ष्य की ओर पूरी ताकत से बढ़िए। इसके अलावा आध्यात्मिक रूप से भी खुद को मजबूत बनाइए। यदि आप हर सोमवार भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं तो आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी।
इसके साथ ही मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होगा। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और आपके सभी कार्य सफल होंगे। ध्यान रखें कि यह महासंयोग हर किसी के जीवन में नहीं आता। यह एक दुर्लभ अवसर है जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो यह आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपका जितना भी समस्या है उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। हर तरफ से हम प्रयास करते हैं कि आपके जीवन काल से हर दुखों को मिटाया जा सके। परंतु अगर आप लोग हमारे वीडियो को नहीं देख पाते हैं, अगर आप हमारी वीडियो का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो इनमें हमारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम पूरी मेहनत से हर एक जानकारी जुदा कर और वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो फिर आप उसे महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर कोई आपके जीवन काल में लाभ भी प्राप्त। अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि अगर हमारे चैनल को लाइक करके रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप हमारे हर एक वीडियो को बस एक सप्ताह तक देखकर अपने जीवन काल में बताए हुए उपायों को और अपने जीवन काल में बताए हुए जानकारी को लागू करके देखिए तुम्हारे जीवन काल से दुख न मिट जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, आपको ये हम बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ नहीं मिलता है तो आप हमारे वीडियो को दोबारा मत देखिएगा। जी हाँ, हमने बहुत बड़ी बात कह दिया है, परंतु हमें विश्वास है कि हम जो जानकारी देते हैं वह आप सभी के लिए सर्वोच्च होता है। तो दोस्तों, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था और बहुत सारी बुरी शक्तियों को आपके घर तक भेज दिया था। तभी आपके ऊपर इस देवता का नजर पड़ गया। जब आप भक्ति करते हैं, जब आप भलाई करते हैं लोगों का, तो भगवान का नजर उन्हीं के ऊपर रहता है जो अच्छे होते हैं, और आपके ऊपर इस देवता का नजर था। जब इस देवता ने देखा कि जब आपके दुश्मनों ने आपको बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तांत्रिक क्रियाएं आपके ऊपर किए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे बुरी शक्तियां छोड़ रहे हैं, तो ये देवता स्वयं ही आपके पास आ गए। और वह इसीलिए क्योंकि आपको पता ही होगा कि जहां दिव्य शक्ति होता है वहां हजारों शक्ति टिक नहीं पाती है, और यह देवता आपके पास अदृश्य शक्ति बनकर आ चुका है। और वह चीज आपके जीवन की बहुत बड़ी घटना थी जो कि कल ही आपके साथ हुआ है। ठीक रात के 1:58 पर हुआ है, 1:58 पर, जो कि यह घटना बहुत बड़ी घटना है। और जब यह देवता आपके पास आ गया तो सारी बुरी शक्तियां दुम दबाकर भागते हैं, और जो दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया था अब उनका भी खैर नहीं है, उन्हें भी बर्बाद करके रख देगा। उन्हें भी इन दुष्ट कर्मों का सजा मिलकर ही रहेगा। जैसा उन्होंने कर्म किया है वह तो उसे मिलना ही है, वह चाहे आपके जीवन काल में किए हो या फिर किसी और के जीवन काल में। दोस्तों, यही वजह था कि यह देवता आपके मित्र बन चुके हैं। तो अब आप ही बताइए कि किसके वजह से यह देवता आपके मित्र बने हैं। वह कहते हैं कि उस व्यक्ति को लाख दबाने का प्रयास करो जो उनका मन में अच्छे भाव होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं। उस चाहे तुम कितना भी दबाने का प्रयास करो वह उतना ही उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और यही कहानी आपके साथ हुआ है। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि वीडियो को भी लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यह चैनल आपके पास होना बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण चैनल है आपकी राशि वालों के लिए। इसलिए जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि हर एक वीडियो सबसे पहले समय पर आप तक पहुंच सके और आप उनका लाभ उठा सके। दोस्तों, आपको हम बता दें कि जिस दिन का आपने इंतजार किया था, सालों से अब वह दिन आ चुका है। अब से आपकी तरक्की के नए नए रास्ते खुलेंगे। आपको हर वह चीज प्राप्त होगा जिस चीज के लिए आप तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप तरस रहे थे, वह चीज आपको मिलेगा। मैं लिखकर कह सकता हूं कि तुम्हारा जीवन बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। अब खुशखबरी का बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। संदेश आपके साथ खुद बहुत बड़ी खुशखबरी घूम रहा है। आपके जीवन में तरक्की होने वाला है, बहुत भारी परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा आपके जीवन में मुकाम आपको मिलने वाला है। और अब आस पड़ोस में आपकी ही चर्चा होंगे। आस पड़ोस के लोग अब देखकर कहेंगे वह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा। जी हाँ दोस्तों, बहुत भयंकर और बहुत बड़ी नसीब आपका चमकने वाला है।
आपके आस पड़ोस में आपके दुश्मन भी जलकर राख हो जाएंगे। जो पिछले समय आपको बर्बाद करना चाहती थी, वह अब आपकी तरक्की को देखकर खुद जल जल कर राख हो जाएगा। ही हाँ दोस्तों, आप ऐसे ही अपने जीवन काल में भक्ति करते रहिए। आप जहां भी भक्ति भाव का बात होता है, आप वहां आगे रहना। फिर देखना तुम्हारी जीवन काल में कैसे बड़ा चमत्कार होता है। वह चाहे जहां भी भक्ति भाव का बात आ जाए, जहां भी आपको मौका मिले, वहां आप जितना हो सके उतना भक्ति करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यही भक्ति आज आपको शक्ति दे रहा है। इतनी बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है। और अब यह भी जान लो कि यह देवता कौन है। यह देवता कोई और कोई नहीं, जिसका आप बहुत बड़े भक्त, जिसे आप बहुत बड़े भक्त हैं, वही देवता है। ये देवता स्वयं ही संकट हरण महाबली हनुमान बजरंगबली है। जी हाँ दोस्तों, ये देवता आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। वह कहते हैं कि जिसके ऊपर होता महाबली हनुमान जी हाथ, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और अब आपका एक बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, पर आपके एक बाल भी बांका नहीं होगा। इस शक्ति के आशीर्वाद से अब हर दिन आपके साथ चमत्कार होगा, हर सपना आपका साकार होगा, और एक साथ बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कल के दिन मिलने वाला है। बस आप अपने जीवन काल में कुछ विशेष बातों का अभी भी ध्यान रखना। जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो कोई भिखारी, साधु, संत, बूढ़ी औरत आपके सामने हाथ फैला देता है। तो दोस्तों आइए सबसे पहले गंभीर बातों को जानते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अगले 72 घंटे के समय आपको अपने जीवन काल में बेहद ही आनंद लेने का समय होगा। दोस्तों इन 72 घंटे के समय अंतराल में आप अपने जीवन काल में कुछ ऐसे बड़े बड़े लाभ से जुड़ने वाले हैं जो आपको काफी फायदे दिलाने का काम करेगी। दोस्तों जानकारी के तौर पर हम आपको बता दें, अगर आप अपने घर परिवार में वृद्धि करने का प्रयास तो पूरा करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपके घर परिवार में वृद्धि नहीं हो रहा है, घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश है, घर में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, घर की हालात पूरी तरह से अगर बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा है, दोस्तों परिवार में सुख शांति दिखाई नहीं दे रहा है, एक के बाद एक समस्या परिवार में आती रही है। वहीं दोस्तों अगर छोटी छोटी बात को लेकर घर परिवार में झगड़ा, लड़ाई, विवाद, क्लेश अगर मचा रहता है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता दिखाई नहीं दे रहा है, एक दूसरे में अलगाव हो रहा है, दोस्तों यूं कहें तो अगर कोई भी इंसान आपके घर परिवार में आग लगाने का काम कर रहे हैं, दोस्तों परिवार की सुख शांति पूरी तरह से अगर छीन गई है, आप जीवन में खुश रहने का तो बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों खुश रह ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समस्या और परेशानी आपको खुश रहने नहीं दे रहा है। दोस्तों बहुत निराश है, जिंदगी से बहुत हार चुके हैं, तो बता दें कि अब आपके जीवन के जो भी इंसान आग लगाने का काम कर रहे हैं, या फिर आपके जीवन में जो भी समस्या मौजूद है, जो भी तकलीफ दोस्तों आप लोग झेल रहे हैं, या फिर दोस्तों कोई नकारात्मक चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, तो आज वह सारी समस्या का अंत होगा, क्योंकि आप सभी के ऊपर मां दुर्गा की मां अंबे की विशेष कृपा बनने वाले हैं। और मां अंबे जी आज आपके जीवन से हर एक प्रकार की परेशानियों को दूर करने वाले हैं। दोस्तों कुछ उपाय हैं जिन्हें हम आपको बताएंगे और जिन्हें आपको करना है, तभी आपके घर परिवार की नकारात्मक चीज दूर होंगे और घर परिवार में हमेशा वृद्धि होंगे। दोस्तों वैसे तो आज मां अंबे जी आपके जीवन के उन सभी प्रकार के कांटे को दूर करने वाले हैं जो इंसान आपके जीवन में मौजूद है, जो आपके घर परिवार में आग लगाने का काम कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, तो उनकी जिंदगी तो आज खुद बर्बाद होगी, क्योंकि मां अंबे जी का क्रोध उन पर अब बरसने वाली है, जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। मित्रों इन 62 घंटे के भीतर बर्बादी का मंजर आप लोग खुद अपने दुश्मनों को देखने वाले हो, क्योंकि मां अंबे का गुस्सा बढ़ चुका है। अब दोस्तों उनकी जिंदगी पूरी तरह से नष्ट होकर ही रहेगी और आज आपके जीवन में पूरी खुशियां मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों घर परिवार की कुछ नकारात्मक चीज को दूर करने के लिए, नकारात्मक वातावरण अगर आप दूर करना चाहते हैं, घर परिवार में वृद्धि होने के बारे में जो सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि हमारे परिवार में सब कुछ कुशल मंगल रहे, परिवार में सुख शांति बने रहे, लेकिन दोस्तों कुछ नकारात्मक चीज आपके घर को बांध रखी है। जैसे दोस्तों घर में हमेशा अशांति दिखाई दे रहे हैं, परिवार में खुशियां तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है,
वह जिससे आप दोस्तों अगर परेशान हैं तो यह कुछ उपाय है जिन्हें आपको करना होगा। दोस्तों, जैसे कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखें और सेंधा नमक के पानी से घर को पहुंचे, घर में दीपक जलाएं, गंगा जल छिड़क कपूर और लौंग जलाएं और वही घोड़े की नाल लटकाए। और वही वास्तु शास्त्र के अनुसार यह भी कहा गया है कि घर में टूटे सामान जैसे फर्नीचर, घड़ी आदि नहीं रखनी चाहिए। ऐसी चीजों घर की सजावट दूर करती है, साथ ही वह नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करती है। इसलिए इन चीजों को हटा देना चाहिए और यह मरम्मत की जानी चाहिए। घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए यह सबसे आसान और प्रभावी उपाय है। और घर के कोने में, उसके कमरे में, द्वार पर एवं घर के हर एक क्षेत्र में घंटी बजाई। घंटी या फिर हवा की झंकार की सुविधा होने नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है और परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। तो आप लोग दोस्तों, अगर इस उपाय को करते हैं तो यकीनन के साथ कहता हूं कि जीवन की हर एक नकारात्मक चीज दूर होगी। नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से हमेशा दूर रहेंगे। वह परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। परिवार की शांति दोस्तों, अशांति और शांति दोनों खुशियों में बदल जाएंगे। कभी कोई समस्या और परेशानी नहीं होगा और ईश्वर का कृपा हमेशा बना रहेगा। मां लक्ष्मी भी जल्द आपके घर में निवास कर जाएंगे।